बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 8 है हमारा, क्लास नंबर 77 हो गई है माशाल्लाह। और सूरतुल अनआम की आयत नंबर 141 से आज हम इंशाल्लाह 150 तक कवर अप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने, यानी अल्लाह ही है जिसने, अंशअ, पैदा किए, जन्नातिन, बागात, मारूशातिन, छतरियों पर चढ़ाए हुए, वगैर मारूशात, और बगैर छतरियों पर चढ़ाए हुए, वन नखला, और खजूर के दरख्त, व ज़रअ, और खेती, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ हैं, उकुलुहु, फल उसके, व ज़ैतून, और जैतून, व रुम्मान, और अनार, मुतशाबिहन, आपस में मिलते जुलते, व गैर मुतशाबिह, और ना मिलते जुलते। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर क्या चीज़ बता रहे हैं, नेमतों की तरफ याद दहानी दिला रहे हैं। और कौन सी नेमतें हैं ये? कि वो नेमतें हैं जिसमें खाने पीने का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ बंदों को पैदा नहीं किया, उनके लिए रिस्क का पूरा बंदोबस्त भी किया, और सिर्फ एक रंग की चीज नहीं दी, मुख्तलिफ वैरायटीज भी रखी। तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे जन्नातिन मारूशात, ये कौन से बागात हैं जो छतरियों पर चढ़ाए हुए हैं। इसके जैसे दो मफहूम किए जाते हैं। एक तो वही कि जो बेलें होती हैं जो ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, जैसे अंगूर की बेल है तो ये ऊपर की तरफ होती है, जमीन पर रखेंगे नहीं अंगूर आएंगे। या जैसे कुछ दरख्त होते हैं वो बहुत ज्यादा उनकी हाइट होती है कि इमारतों को जाके छू रही होती है, तो ये उसकी तरफ भी है। वगैरह मारूशात, ये ये उन बेलों के तरफ इशारा किया जा रहा है जो अंडरग्राउंड, यानी बिल्कुल जमीन के ऊपर होती है। और इसी तरह दरख्त भी वही जो खुदरौ अपने आप से ही हाइट पकड़ते हैं, जैसे जंगल वगैरह में या कहीं पर भी अपने आप से जो दरख्त हो जाते हैं तो उसके ऊपर की कोई मेहनत नहीं की होती और खुद से खुद उनकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, फिर है वन नखला, अल्लाह ताला फिर उसकी तरफ इशारा कर देंगे, खजूर के दरख्त हैं और खेतियां हैं और मुख्तलिफ हैं उसके फल, और जैतून और अनार आपस में मिलते जुलते हैं और नहीं मिलते जुलते। मिलते जुलते क्या, जैसे अंगूर हैं या फिर ऑलिव्स हैं, वो शक्ल में या रंग में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर टेस्ट पे देखा जाए तो बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी तरफ ही इशारा है अल्लाह ताला का, कुछ चीजें हैं जो दिखने में एक जैसी हैं लेकिन उनके टेस्ट जो है, खुशबू जो है, ये सारी चीज अलग है। ठीक है, तो हर फ्रूट जो है इंडिविजुअल है, यानी हर फ्रूट जो है बिल्कुल अलग है, देखने के एतबार से, खुशबू के एतबार से, टेस्ट के एतबार से। फिर है कुलू मिन समरी, खाओ उसके फल में से, इधा असमरा, जब वो फल लाए, व आतू हक्कहू यौम हसादिही, और वो और दो हक उसका दिन उसकी कटाई के, वला तुसरिफू, और ना तुम इसराफ करो। यानी हुक्म दिया जा रहा है कि खाओ और क्या करो, उसका हक दो, यानी ज़कात दो। हक क्या दो कि गरीबों को बांटो, गरीबों को जब अपनी कोई कटाई करो तो गरीबों का भी एक हिस्सा मुकर्रर करो। और फसाद इसराफ ना करो। यानी इसराफ में दो कंडीशन आ गई, एक तो ये है कि इतना खर्च करना कि अपने लिए भी नहीं छोड़ना, तो ये भी नहीं करना है। और इतना ऐसा भी नहीं करना है कि बस अपने लिए ही संभाल के रखना, किसी को शेयर भी नहीं करना। तो अल्लाह क्या कह रहा है, वला तुसरिफू, हद से नहीं बढ़ो, इसराफ नहीं करो, इतदाल रखना, दरमियाना रवि रखना कि खाना भी और दूसरों को खिलाना भी एतदाल वाला मामला रखना है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और बेशक वो नहीं, वो पसंद करता इसराफ करने वालों को। इसलिए अल्लाह ताला मना कर रहा है कि ये काम जो है मुझे पसंद नहीं है, हद से बढ़ जाना। कि ये भी या तो बिल्कुल ओवर कर दो कि अपने लिए भी ना बचे, अपनी नान नफका बीवी बच्चे के लिए भी ना बचे, या फिर इतना हाथ रोक लो कि वो सड़ के फेंक जाए बजाय ये कि किसी के पेट में पड़े। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि ये काम मत करना, वला तुसरिफू। और क्यों नहीं करना, क्योंकि ये काम मुझे पसंद नहीं है। वमिनल अनआमी, और मवेशियों में से, यानी ये वैरायटी बताई जा रही है, खाने में ये चीजें भी हैं और साथ में और भी चीजें रखी हैं, मसलन जैसे जानवर। मवेशी में यहाँ पर ऊंट भी आ गए, और
बकरे भी आ गए और इसमें गाय भैंस का भी जिक्र आ गया, ठीक है। वमिनल अनआमी, और मवेशियों में से, यानी ऊंट गाय बकरी, हमूलतुन भेड़, कुछ बोझ उठाने वाले, और फर्शन, और कुछ जमीन से लगे हुए। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ उसमें से जो रिस्क दिया तुम्हें अल्लाह ने। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ना तुम पैरवी करो कदमों के शैतान की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि जानवर हैं कुछ बोझ उठाने वाले मसलन जैसे बैल है, घोड़ा है, ऊंट है, ठीक है। और कुछ जानवर हैं जो जमीन से लगे हुए हैं। जमीन से लगे हुए हैं, यहाँ पर ये मुराद है जमीन से लगे हुए हैं, ये कुछ मायने हैं। जैसे जमीन से लगे हुए कि जानवर को जमीन से लगा के जिनको जमीन पे लगा के लिटा के ज़िबा किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से है, या जिनकी खालें जो हैं जमीन में मैट के लिए काम आती हैं, मैट की तरह, तो उस जानवर से भी मुराद किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इसमें यही है कि जो जमीन पर लगा करके काम जिनका किया जाता है, ठीक है। और उसमें फिर आगे क्या हुक्म दे रहा है इसमें भी कि इनको भी खाओ, लेकिन खुद शैतान के कदमों की मत पैरवी करो। अब यहाँ से क्या मुराद है, शैतान के कदमों से पैरवी करना क्या मतलब है? यहाँ मतलब उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि जैसे कि हम सूरतुल अनआम में मुशरिकीन मक्का का हम इसमें चीजें पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने अभी पिछली ही हफ्ते कुछ आयत पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कुछ जानवरों को स्पेसिफिक कर लिया था, कुछ औरतों के लिए तो कुछ आदमियों के लिए। और उन्होंने ये चीज कर ली थी कि ये जानवर हलाल है और ये जानवर हराम है। तो या फिर अपने आप से ही हलाल और हराम कर देना, तो उसी की तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है कि खाओ, तुम्हें मना नहीं किया है, ठीक है। लेकिन शैतान की पैरवी मत करो, यानी जो शैतान हलाल हराम कर रहा होता है तो तुम उसका साथ मत दो। वो तो चाहता ही यही है कि हलाल की हुई चीज जिससे तुम्हें फायदा हो तो वो तुम्हें ना मिले, तो उसकी पैरवी मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तो हर चीज में से ही ये चाहता है कि तुम्हें खैर नहीं मिले। हर चीज में से वो ये चाहता है कि तुम पछताते रहो और कुछ अल्लाह की वो चीजों का फायदा मत उठाओ जो अल्लाह ने ऑटोमेटिकली हलाल की हुई है। समानियत अज़वाज, 8 किस्में हैं, यानी जोड़े हैं, जैसे ऊंट ऊंटनी, गाय बैल, इसी तरह से बकरा बकरी, मतलब ये एक 8 जोड़े हैं। क्या आगे हैं? मिनज़्ज़अनि इस्नैनी, भेड़ में से दो, यानी नर मादा। व मिनल माज़ इस्नैन, और बकरी में से दो, नर और मादा। कुल आज ज़करैनी, कह दीजिए क्या दो नर हर्रमा उसने हराम किया, अमिल उनसयैनी, और या दो मादा, अम्मश्तमलत, या वो जो मुश्तमिल है अलैहि उस पर, अरहामुल उनसयैनी, रहम दोनों मादा के। अब हमने पिछले ही हफ्ते एक आयत पढ़ी थी ना कि इन्होंने क्या कहा था कि कि जो प्रेग्नेंट जानवर है तो उसको औरतें नहीं खा सकती, अगर वो मरा हुआ बच्चा पैदा करेगी तो वो औरतें खा सकती हैं। इस तरह की इन्होंने कंडीशंस लगाई थी ना, तो उसी की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि ये बताओ कि जो दो नर मादा भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरी हैं, तो इसमें तुम कौन सी चीज अल्लाह ने हराम की है, ये बता दो। क्या अल्लाह ताला ने दो मर इन दोनों टाइप के जानवर में से हराम कर दिए, या उनके दोनों नर मादा उनके हराम कर दिए हैं, या फिर वो जो नर वो जो मादा प्रेग्नेंट है तो वो उनके बच्चे हराम कर दिए हैं? तो ये स्पेसिफिक जरा बता दो। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, बताओ मुझे साथ इल्म के अगर हो तुम सच्चे। यानी अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, इसके बारे में मैंने कुछ कहा है, तो मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने कहाँ पर इसका हुक्म जो है नाजिल किया है, जो मुझे तो नहीं मालूम लेकिन तुम्हें मालूम है, तो ये चीज बताओ कहाँ से ये ऑथेंटिक बात है। फिर आगे, वमिनल इबिलिस नईनी, और ऊंट में से दो, वमिनल बकर इस्नैन, और गाय में से दो, यानी ऊंट के भी नर मादा या गाय के नर मादा। उल आज जकरैनी, कह दीजिए क्या दो नर हर्रमा उसने हराम किए, अमिल उन सयैनी, या दो मादा, अम्मश्तमलत, या वो जो मुश्तमिल है अलैहि जिस पर, अरहमुरहम अल उन सयैनी, दोनों मादा के। यानी इसमें भी यही बात अल्लाह ताला ने कही कि ये तो क्लियर कर दो, क्या मैंने दो
नर को हराम किया है या दो मादा को हराम किया है या फिर उन जो दो मादा हैं वो अगर वो प्रेग्नेंट है उनके बच्चे को हराम किया है, तो जरा ये भी तो बता दो। अम कुंतुम शुहदा, या थे तुम गवाह, इद वस्साकुमुल्लाहु बिहादा, जब ताकीद की तुम्हें अल्लाह ने इसकी, यानी जब इसका हुक्म नाजिल हो रहा था, क्या तुम इस बात की गवाही दे सकते हो कि कौन सी दिन कब अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया और स्पेसिफिक ये जानवर जो हैं हालांकि हलाल किए हुए हैं और तुम कह रहे हो कि हराम किया हुआ है, तो ये कभी वाला दलील आई है, कभी ये हुक्म नाजिल हुआ है, कब इस बात की अल्लाह ताला ने वसीयत की है। फमन, आ, तो कौन, अज़लमू, बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तारा, उससे जो घर ले अल्लाह कज़िबन, अल्लाह पर झूठ, लियुज़िल्ल अन्नास बिगैर इल्म, ताकि वो भटका दे लोगों को बगैर इल्म के। यानी इसकी तो कोई दलील है ही नहीं, अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा, क्योंकि ये दीन इब्राहिम का होने पर दावा करते थे कि हम दीन इब्राहिम ही हैं, लेकिन हल्के हल्के इन्होंने तमाम वो सारे अमाल छोड़ दिए थे जो दीन इब्राहिमी में एक्चुअल थे। तो अब अगर ये तुम दावा करते हो कि तुम दीन इब्राहिम को फॉलो कर रहे हो, तो फिर उसकी कोई दलील दो, दीन इब्राहिम से दलील दो कि कहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैंने ये चीज कही थी या उनकी शरीयत में ये चीज लेकर आए थे तो तुम लोग भी फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है। तो कहाँ है दलील, अगर दलील है तो बताओ, और अगर दलील नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह के नाम के ऊपर झूठ लगा रहे हो, अल्लाह का नाम गलत कोट कर रहे हो। और क्यों ये काम कर रहे हो, ताकि लोगों को भटका दो बगैर इल्म के। अच्छा, ये वाली आयत ना बहुत स्केरी है। बास टाइम पर ये नॉर्मल ट्रेंड एक होता है, एक तो हलाल और हराम का भी होता है, जो बिल्कुल हिदायत पर नहीं होते लोग, सिर्फ सो कॉल्ड मुस्लिम्स होते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें जो वो खुद भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं ना, तो या तो वो आप सल्लम का नाम कोट कर देते हैं कि वो ना आप सल्लम ने भी ये चीज नहीं खाई तो हम भी नहीं खाते, या अपने आप से ही कह देते हैं नहीं यार इसकी चीज का नुकसान बहुत है, ये चीज तो खाना दुरुस्त नहीं है। यानी एक तो ये है कि आपको खुद डॉक्टर ने मना किया है, आपने अपने लिए स्पेशल कोई चीज जो है नहीं आपको सूट कर रही है तो आप नहीं खा रहे हैं। जैसे आप सल्लम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हराम नहीं था आप सल्लम के ऊपर, लेकिन आप सल्लम वो इसलिए करते थे तो क्योंकि वो कहते थे कि मैं उनसे बात करता हूँ जिनसे तुम लोग बात नहीं करते। यानी जाहिर सी बात है, कुरान आ रहा था, जिब्राइल अमीन आते थे और इसकी स्मेल होती थी, तो उनको कराहियत महसूस होती होगी जिब्राइल अमीन को, तो आप वसल्लम ने अपनी जात से ये चीज जो है तरक्की हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं था साहबा कराम जो थे छोड़ने भी लग गए थे कि शायद ये चीज हराम हो गई है, लेकिन आप वसल्लम ने स्टॉप कर दी कि ये मेरा अमल है, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ जिनसे तुम नहीं करते बात, तो इसलिए तुम लोग नहीं रोको, मुझे ही सिर्फ रोकना है, ठीक है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई मामला है कोई भी गोश्त वगैरह में या किसी भी चीज में कि हम अपनी जात के लिए उस चीज को रोक रहे हैं क्योंकि वो हमारी नहीं सूट कर रही है हमें जिस्मानी तौर पर, तो ठीक है, नहीं नहीं, अदरवाइज ये बहुत आम कल्चर बन चुका है कि आपसे सलाम का नाम कोट कर देना या कोई हदीस कोई भी चीज जो है कोट कर देना, कि ना ये वहां पर जायज नहीं है, कि वो ये चीज जायज नहीं है, तो ये बहुत गलत काम है। क्यों गलत काम है, अल्लाह ताला खुद ही वजह बता रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को बगैर इल्म के भटका रहे होते हैं, यानी अपने ख्वाहिशात नफ्स से की पैरवी कर रहे हैं। आपका सोर्स जो है ख्वाहिशात नफ्स है, और अल्लाह का सोर्स क्या है, अल्लाह का सोर्स तो ऑथेंटिक इल्म है, तो इल्म के बगैर क्या कर रहे हैं आप लोगों को भटका रहे हैं। फिर ये बात कह के इन्न अल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह नहीं वो हिदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। यानी फिर इस तरह का अल्लाह ताला मामला नहीं फरमाते हैं, ऐसे लोगों को हिदायत नहीं की दी जाती है जो खुद से हलाल खुद से हराम चीजें कर देते हैं और अपनी जात के लिए भी करते हैं, फिर दूसरों को भी उस नेमत से महरूम कर देते हैं। कुल्ला अजिदु, कह दीजिए नहीं मैं पाता, फीमा उहिया इलैया, उसमें से जो वही की गई मेरी तरफ, मुहर्रमन, हराम की गई कोई चीज, अला तामिन, किसी खाने वाले पर, या तामुहु, जिसे वो खाए। यानी ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, इनका था ना दावा, इतने क्लियरिटी के साथ इन्होंने, जो हमने पिछले हफ्ते आयत पढ़ी थी कि भाई इस वाली सवारी पे वो भी सवारी हराम हो गई, जिस सवारी पे हमने अल्लाह का नाम लिया बिना, यानी सवारी करनी है बिना अल्लाह के नाम लिए। और क्यों नहीं लेना अल्लाह का नाम, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है।
تو कितना खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि अल्लाह ने मना करा है कि उनका नाम नहीं लिया जाए। तो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिस तरह की ये शरीयत बता रहे हैं, तो भई इस तरह का तो मुझे तो आप अल्लाह ताला ने कोई वही नहीं की। मुझे तो इस तरह की कोई भी दलील नहीं दी अल्लाह पाक ने। और कोई चीज़ हराम नहीं की गई जो इंसान लोग खाते हैं, तो उसमें से तो कुछ भी हराम नहीं किया अल्लाह ताला ने। इल्ला मगर ये कि अन यकून मैततन, वो हो मुर्दार, औ दमन मसफूहन या खून बहा हुआ, औ लहम खंजीरिन या गोश्त खंजीर का। ठीक है? यानी ये कंडीशन है, लेकिन अगर हम याद करें तो हम पीछे और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़कर आए हैं कि कौन-सी चीज़ें जो हैं वो हराम है और नहीं खानी है, ठीक है? यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म्स पॉइंट्स बता दिए गए हैं। इसमें क्या है कि मुर्दार, बहाया बहाया हुआ खून और गोश्त खंज़ीर का, ये चीज़ें तो हराम हैं। फ़इन्नहु रिज्सुन, तो बेशक वो नापाक है, औ फ़िस्क़न, या वो नाफ़रमानी, उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिही, कि पुकारा गया वास्ते गैरुल्लाह के जिसे, यानी जिसको ज़िबा करते टाइम बिस्मिल्लाह नहीं कहा गया, यानी नियत गैरुल्लाह के लिए थी, तो वो चीज़ भी हमारे लिए हराम है। फ़मन इस्तुर्र गैर बाग़िन वला आद, लेकिन दीन की आसानी ये देखें कि दीन में इतनी ज़्यादा रुख़्सत दे दी कि हराम चीज़ें बताई, लेकिन साथ जहाँ पर भी ये अल्लाह पाक बता रहे होते हैं कि ये चीज़ हराम है, वहाँ फ़ौरन से ये जुमले भी ज़रूर मेंशन कर देते हैं कि अगर अल्लाह ना करे तुम इस कंडीशन में फँस जाओ, जहाँ पर हलाल यानी ज़िबा किया हुआ जानवर तुम्हारे सामने नहीं पेश हो पा रहा है, बहुत खराब हालात हैं, और यही चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, तो वहाँ पर क्या करो? तो जो कोई मजबूर किया गया, ना सरकशी करने वाला और ना हद से बढ़ने वाला, यानी फिर वो उतना खा लेगा, बस जितना उसको सहारा मिल सके जीने के लिए, यानी पेट भर के नहीं खाएगा। ये कंडीशन भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डिटेल में कि पेट भर के नहीं खाएगा वो, सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए जितना उसको ज़रूरी है, वो उतना खा लेगा, ठीक है? यानी हराम की हैं चीज़ें, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन में आके, जो बहुत खराब कंडीशन है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई खराब हालात हो जाएँ, कहीं इंसान स्ट्रक हो जाए या कुछ हो जाए, तो अब वो ये वहाँ पर अहकामात नहीं पढ़ेगा इंसान, वहाँ पर जो रुख़सत मिली है, उस रुख़सत को फ़ायदा उठाएगा। बस हाँ, ध्यान रखेगा कि वो हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक रब आपका बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। वाक़ई अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहीम है। और जहाँ अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि अल्लाह के अहकामात को एज़ इट इज़ फ़ॉलो अप किया जाए, वहाँ अल्लाह ताला इस बात को भी पसंद करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने रुख़सतें दी हैं, उनको भी एज़ इट इज़ फ़ॉलो अप किया जाए। यानी रुख़सतें का जो फ़ायदा नहीं उठाते, जैसे कि नॉर्मल कल्चर में है, जब लोग सफ़र पे होते हैं, तो अल्लाह पाक ने तो हुक्म ये दिया है कि आप सफ़र पे हैं, तो आपने नमाज़ को शॉर्ट कर देना है। तो अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो ना हमारा दिल नहीं मानता है, हम नमाज़ को शॉर्ट में कर दें, और हमारी आदत है पूरी पढ़ने की। भाई आपकी आदत है पूरी पढ़ने की, लेकिन अल्लाह ने तो रुख़सत ये दी हुई है ना कि हम अगर सफ़र में जा रहे हैं, तो जिस काम के लिए जा रहे हैं, उस काम पर फ़ोकस करें और अल्लाह को याद करना है उन औकात पर जो अल्लाह ने दिए हैं। और वैसे नमाज़ जमा करने का भी हुक्म दिया है अल्लाह ही ने, और तो उन उन रुख़सतों का भी आप फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह ताला उससे भी बहुत खुश होते हैं, और उस काम से नहीं खुश होते जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो इंसान नहीं करे सो कॉल्ड तक़वे के नाम पर कि भाई मैं तक़वा है मेरे अंदर, मुझे नमाज़ पढ़ने की लंबी-लंबी आदत है, तो मैं भई यहाँ पर भी सुकून से हूँ, पुरसुकून हूँ, तो मैं भई फुल नमाज़ पढ़ूँगी। हालाँकि वहाँ क्या कंडीशन आ गई कि पुरसुकून से तो होना ही है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबको पुरसुकून रखे, लेकिन जब सफ़र पे आप निकले हैं, तो इसका मतलब शॉर्ट नमाज़ हो गई आपकी, ठीक है? तो ये रुख़सतों का भी फ़ायदा अल्लाह के ही खातिर उठाया गया, अल्लाह इससे भी खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें भी क्या हुक्म बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तौर पे डिक्लाइन कर रहे हैं कि जिस तरह की दलीलों का, जिस तरह की बातों का ये जो बात बयान कर रहे हैं, इस तरह का मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। फिर है आगे, वअलल लज़ीना हादू, और वो लोग और उन लोगों पर जो यहूदी बन गए, हराम कर दिया हमने कुल्ला हर ज़ी ज़ुफ़ुरिन, नाख़ून वाला जानवर। अच्छा, इनकी भी हमने बहुत ज़्यादा करतूतें जो हैं यहूदियों की भी हमने देखी हैं कि इनका भी हाल क्या था कि अपने आप से हलाल और हराम, वैसे तो बेसिकली मुशरिकीन मक्का इन लोगों से बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते थे, इनके अहबारों से, उलमाए कराम से।
اور انہوں نے بھی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے باعث بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا تھا دین میں سے، اور بہت ساری حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ تو پھر ان کی صورت پر یہ عذاب پڑا تھا کہ جب انہوں نے یہ والی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کا اگر غور کیا جائے نا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ ستایا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے obvious بات ہے کہ پھر انہوں نے ریڈ آؤٹ کیا ہوگا تو رات کو پھر انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کی ہوں گی، تو پھر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب انہوں نے یہ والی منمانیاں شروع کی، جو انہوں نے خود سے خود حلال اور حرام حرام اور حلال والا کام لیا اپنے دل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور چیز کر دی، ان کی ہی شریعت کو ان کو ٹف کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری میں سے، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، چربیاں ان دونوں کی، یعنی یہ خود سے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کرتے پھرتے تھے نا، تو اللہ نے بھی ایک چیز ان کے اوپر حرام کر دی، وہ کیا؟ اب ان جانور کو یہ ذبح کریں گے لیکن چربیاں یوز نہیں کریں گے۔ کس کنڈیشن میں چربیاں یوز کریں گے؟ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، مگر جو اٹھایا ہو ان دونوں کی پشتوں نے یا آتوں نے، یا جو مل جائے ساتھ ہڈی کے، بس۔ جیسے اگر ہم بھیڑ کی بات کریں تو اس کی جو پیچھے دم ہوتی ہے تو وہ پوری چربی کی ہی ہوتی ہے، تو وہ چیز ان کو جائز ہے، وہ چربی کھا سکتے ہیں، یا آتوں کے ساتھ کچھ چربی مل کر آ رہی ہے تو وہ چربی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ہڈی کے ساتھ اگر کوئی چربی لگی ہوئی آ رہی ہے تو یہ وہ چربی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے جانور میں سے چربی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر گوشت کے ایک چیز کے ساتھ، بوٹے کے ساتھ پھر ایک چربی کی لیئر، یعنی اتنے بڑے جانور کے ساتھ جو اتنی زیادہ چربی ہوگی تو وہ چربی ان کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب وہ چربی یوز نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں کتنا زیادہ مسئلے کی بات ہے نا کہ جو انسان فالو اپ کرتا ہوگا اسے کتنا ٹف لگتا ہوگا کہ چربی کو بالکل ریموو کر دینا، اور جہاں بس اجازت ہے انہی چربی کا استعمال کرنا، وہ بھی بہت زیادہ احتیاط سے کہ اوور نہ ہو جائے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں بوجہ ان کی سرکشی کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی ان کی جو شریعت گھڑتی ہوئی تھی، یعنی اپنے آپ سے جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی شریعت، تو وہ تو سچی نہیں تھی، وہ تو جھوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اب یہ جو ان کے اوپر رول نازل کیا ہے تو یہ بالکل سچا ہے، اور ان کے اوپر یہ والی پریشانی ڈالی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی، اللہ خود چاہ رہے تھے کہ تنگ کر دیں، وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے اس طرح کیا۔ حرام اس لیے کرا اللہ پاک نے کیونکہ انہوں نے سرکشیاں کرنا شروع کر دی تھیں، تو یہ بھی بڑی اسکیری بات ہے کہ آم، ہم بھی بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گناہ کے ٹائپس بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی سرکشی بالکل صریح طور پر، واضح طور پر جو ہے واضح ہو رہی ہے، اور کون سے ایسے ٹائپس ہیں کیونکہ جب وہ چیز ہم کر رہے ہیں اللہ نہ کرے تو پھر اس کا تو عذاب ہی پھر نازل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھے منمانیاں کر رہے تھے تو اس کا ان کو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ کرا، ان کو ٹھکانے لگایا کہ حلال چیز کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں پیچھے کہ حلال تھی امت مسلمہ کے لیے تو حلال تھی، لیکن ان کے لیے حرام تھی، وہ بھی وجہ یہی تھی کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آیات یوں ہی بیان کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو پھر اس آئینے میں دیکھیں کہ کہیں اس طرح سے تو معاملہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ کچھ عمل ہمارے خراب چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سرکشیوں کی وجہ سے عذاب بھی نازل ہو رہا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم بس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا چل رہی تھی تو یہ یوں تھا یہ یوں تھا، حالانکہ اپنے ہی عمل کا اس ٹائم پر جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اسکیری بات ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجئے رب تمہارا وسیع رحمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، یعنی یہ مشرکین، یہ یہود آپ کے دلائل کو نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں، اللہ جلدی نہیں پکڑ رہے ہیں، یعنی فوراً کے فوراً ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ جس شریعت کو فالو اپ کر رہے ہیں وہ من گھڑت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مشرکین کتنے لانگ ٹرم اپنا یوز غلط دین کو سو کال دین ابراہیمی کہتے ہوئے اور اب دین کو گھڑتے ہوئے فالو اپ کر رہے تھے، یا یہود نصارہ یہ، تو اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ آج انہوں نے غلط کام ایجاد کیا اور دوسرے دن اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہو۔ تو اللہ پاک کیوں نہیں پکڑ رہے تھے؟ کیونکہ ذو رحمت
वासिया, क्योंकि अल्लाह ताला वसी रहमत वाला है, मोहलत देता है बंदों को तौबा करने की, अल्लाह ताला बहुत सारे मौके देता है और जल्दी नहीं पकड़ता। वला युरद्दु बअसुहु, और नहीं फेरा जा सकता अज़ाब उसका, अनिल कौमिल मुजरिमीन, उन लोगों से जो मुजरिम हैं। यानी इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है अगर उनको दुनिया में नहीं पकड़ा गया तो आखिरत में या कब्र में जाकर उनको नहीं पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर उनको मोहलत दी गई है तो वो उस मोहलत का नाजायज़ फ़ायदा हमेशा उठाते रहेंगे। अल्लाह ने अगर उनको अभी अज़ाब के लिए नहीं चुना है, अभी अज़ाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है उनको अज़ाब नहीं दिया उनको अज़ाब दिया जाएगा। यानी जो मुजरिम लोग हैं, उनके साथ इंसाफ़ वाला मामला होगा, उनसे अज़ाब नहीं फेरा जाएगा, उनको अज़ाब बिल्कुल दिया जाएगा। सयक़ूलुल लज़ीना अशरकू, अनकरीब कहेंगे वो जिन्होंने शिर्क किया, लौ शाअ अल्लाहु, अ, अगर चाहता अल्लाह, मा अशरकना, शिर्क करते हम, ना शिर्क करते हम। देखिए अभी कितनी ज़बरदस्त दलील दे रहे हैं। ये वो दलील दे रहे हैं जो हमारे भी मुआशरे में एग्ज़िस्ट करती है। क्या कह रहे हैं ये मुशरिकीन मक्का, यानी मुशरिकीन लोग अब क्या कह रहे हैं, इनसे दलीलें माँगी जा रही हैं ना, तो उस दलील का जवाब दे रहे हैं। क्या? कि भई अगर अल्लाह चाहता, हम शिर्क नहीं करते, वला आबाउना, ना हमारे आबाओ-अजदाद, वला हर्रमना, और ना हराम करते हम, मिन शैइन, कोई चीज़। यानी अगर हम गलत होते, तो अल्लाह हमें टोक देते। अगर हमें अल्लाह ने नहीं टोका है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक हैं। तो अल्लाह तो सब कुछ कर सकते हैं, तो अल्लाह हमें टोक सकते थे। होता है ना कि कुछ मुस्लिम से कहो नमाज़ पढ़ो, तो वो क्या जवाब देते हैं स्पेशली यूथ, कि अगर अल्लाह चाहती तो हम नमाज़ पढ़ लेते, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे देते, मुझे भी उठा देते। तो क्या मतलब था कि पानी खुद चल कर आता, आपका वज़ू करा देता, और कोई हाथ पकड़ के जिस्म खींच के लेके जाता, जनामाज़ बिछी होती और आपको खड़े होके अल्लाहू अकबर कहलवा देता। तो क्या मतलब है इसका? इसका तो एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी ना, उठना तो पड़ेगा और तौफ़ीक तो माँगनी पड़ेगी ना। तौफ़ीक माँगने के लिए पहला कदम खुद चल के दिखाना पड़ेगा कि हाँ, अल्लाह ताला कि मैं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ और आप मेरी हेल्प करेंगे तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो पहला कदम तो खुद चलना पड़ेगा ना। अब इसमें क्या है, इनका भी क्या तरीका है कि अगर अल्लाह चाहते कि मैं ये काम नहीं करता, हम हलाल को हराम, हराम को हलाल, ये वाला काम नहीं करते और शिर्क नहीं करते, तो अल्लाह ताला हमें रोक लेते। कज़ालिका कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह झुटलाया उन्होंने जो इनसे पहले थे, हत्ता ज़ाक़ू बअसना, यहाँ तक कि उन्होंने चख लिया अज़ाब हमारा। यानी ये जो दलीलें दे रहे हैं, इसी तरह की ये दलीलें पहले भी दी जा चुकी हैं। ये पहले का भी दौर है, पहले के भी जो लोग थे इनसे, यानी इन मुशरिक से पहले के जो लोग थे, वो भी यही दलीलें दिया करते थे और उन दलीलों की वजह से फिर क्या होता था कि अल्लाह ताला फिर उसके बाद अज़ाब अल्लाह ने चखवा दिया था उन्हें, फिर अज़ाब आ गया था उनके ऊपर। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, कह दीजिए क्या है पास तुम्हारे कोई इल्म, फतुखरिजूहु लना, बस तुम निकालो उसे हमारे लिए। यानी अगर तुम्हारे पास कोई ऑथेंटिक नॉलेज है, ऑथेंटिक दलील है, कोई आयत है, तो वो चीज़ मेरे सामने ज़ाहिर कर दो। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून, नहीं तुम पैरवी करते मगर गुमान की, और नहीं तुम मगर तुम क़यास आराइयाँ करते। यानी तुम्हारे जो दीन का सोर्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुमान है और सिर्फ़ ज़न से काम लेते हो। तुम सिर्फ़ सिर्फ़ सोचते हो कि मेरा ख़्याल ये चीज़ है और बस करना शुरू कर देते हो। तुम्हारे जो इल्म का सोर्स है, वो कोई ऑथेंटिक इल्म नहीं है, कोई कुरान की आयत, किसी नबी की पैरवी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क़यास आराइयाँ ही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी सोचें ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अल्लाह एक नक्शा खींच रहे हैं, हम मुसलमानों का भी। यहाँ पे सिर्फ़ मुशरिक की बात नहीं हो रही, अगर हम अपने आप को इसमें यहाँ पर देखेंगे, तो ये मुसलमानों की बात भी हो रही है कि खुद से काम नहीं करना और खुद काम नहीं करने की क्या दलील देना, खूबसूरत लिफ़ाफ़े में पेश करके, कि अगर अल्लाह चाहते, तो मैं ये काम भई ज़रूर कर लेती, और अगर अल्लाह नहीं चाह रहे हैं, तो तो इसका मतलब अल्लाह पाक चाहते नहीं हैं, या खुद से गलत काम करना और फिर ये कह देना कि अगर अल्लाह चाहते तो मुझे रोक देते, मेरे दिल में बात डाल देते कि भाई ये काम नहीं करो, मुझे विल पावर दे देते तो मैं ये काम नहीं करती, अदरवाइज़ तो भाई मैं करूँगी, इसका मतलब अल्लाह मुझसे नाराज़ नहीं है। यानी ये अपने आप से क़यास आराइयाँ ही ना, खुशफ़हमियाँ हैं, अपने आप से लगाई हुई हैं। और तो अल्लाह ताला बस उससे हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए।
آگے ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے بس اللہ ہی کے لیے ہے حجت پہنچنے والی، یعنی اللہ پاک کے پاس جو دلیلیں ہیں وہی اوتھینٹک ہیں، یعنی اللہ پاک کا جو سورس ہے وہ اوتھینٹک سورس ہے، یعنی تمہارے جو اعمال نامے ہیں وہ اللہ کے پاس بہت زیادہ اس کا اسٹرانگ پروف ہے، تمہارے جتنے بھی کام کر رہے ہو، چاہے اب اس میں نیک اعمال ہے یا نیک بندہ ہے یا بد بندہ ہے، اس کے جو اللہ پاک نے دلیل رکھی ہوئی ہے تو وہ بہت اوتھینٹک ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کے سب کو۔ یعنی ظاہر سی بات ہے پہلا قدم بندہ بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت دیں گے، اور بالکل یہ کام ہو سکتا تھا کہ اللہ چاہتے تو سب کو ہی نیک اور مسلمان کر دیتے، لیکن جنت تو ملی سی باعث رہی ہے نا کہ دنیا میں آزمائشیں ہیں، اس کو انسان پار کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے جنت کی حصولی کے لیے، تو پھر جنت نصیب ہو رہی ہے، تبھی تو قدر آئے گی۔ اور اگر اس کو نارمل کلچر میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، یا اس چیز کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے جو ہمیں بن مانگے مل جاتی ہے، یا ہم بس سوچتے ہیں کہ ہم بس بن مانگے مل گئی ہے، یا جیسے اگر مسلم گھرانہ دیکھو تو جو لوگ مسلم خود سے ہوتے ہیں تو ان کو بہت قدر ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ باریک بینی سے لے کے چلتے ہیں، اور ان کے لیے دین کو فالو اپ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے، وہ جب ہدایت ہوتی ملتی ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح کے بھی لوگ ہوں جو بس سو کالڈ مسلم بن جاتے ہیں، نان مسلم بھی نئے نئے جو مسلمان بنتے ہیں، لیکن بہرحال ایوریج میں تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو وہ پھر بالکل اسی طرح کا بن جاتا ہے جس طرح کا اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، وہ سیکنڈ چوائس نہیں لیتا ہے، جس طرح جن کو تھالی میں مسلمان کی وراثت ملی ہوئی ہے کہ وہ مسلمان گھرانے سے پیدا ہوا ہے، تو وہ جو ہے ہر چیز کو پھر فار گرانٹیڈ لیتا ہے، وہ یہ اس بات کی اہمیت نہیں شو کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی جو اس کو دی گئی ہے، یعنی مسلم ہونا اس کا، پھر اس کو ہدایت پر قیام ہونا یہ دوسرے نمبر کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور تیسرا پھر اس کو اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دینا، اور صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں چڑھنے کی توفیق دے دینا، اس پر استقامت دے دینا، یہ تیسرے نمبر کی بہت بڑی توفیق ہے، نعمت ہے، تو انسان کو لیکن احساس نہیں ہوتا، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتے تو اللہ سب کچھ کر سکتے، لیکن انسان کو نعمت کی قدر جبھی ہوتی ہے جب انسان نے چاہی ہوتی ہے اور طلب کی ہوتی ہے، پھر اس کو وہ چیز ملتی ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ زیادہ سنسیئرٹی شو کرتا ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کہہ دیجئے حاضر کرو اپنے گواہوں کو، ان کو جو یشہدون گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ